नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी शैल। मेरे चैनल शैल लवी ब्लॉग पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि वीडियोस मेरे नहीं आ रहे हैं, तो मुझे पता है फ्रेंड्स, आप लोग मेरे वीडियोस का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि मेरे वीडियोज क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या ऐसी प्रॉब्लम थी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा तो प्रोफेशन अलग है और नर्सिंग प्रोफेशन बहुत ही टाइट शेड्यूल है। और इस टाइम पे महामारी का वक्त है तो बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल जा रहा है। और हाँ जी, मेरी फिर से ड्यूटी लग गई कोविड-19। तो 14 डेज का शेड्यूल होता है और 14 डेज के बाद में फिर नॉन कोविड में ड्यूटी लगती है। तो इस टाइम पे मेरी कोविड ड्यूटी लगी है और मैं अभी इस टाइम पे होटल में हूँ। तो होटल्स में इतनी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं। बस हम लोगों का पूरा टाइम जॉब पे और आते हैं सोते हैं, बस यही चल रहा है सीन। और कुछ लेके भी नहीं आई इस बार मैं कि वीडियोस बनाऊं या अपलोड करूं, क्योंकि इतना वक्त नहीं मिल पा रहा है फ्रेंड्स। तो आप लोग मेरी प्रॉब्लम्स को समझ रहे होंगे। तो मैं आज इसलिए आप लोगों से लाइव बात कर रही हूँ और बात कर लूँगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और मुझे भी आप लोगों की याद आ रही थी, बहुत दिन हो गया। तो बस मैं अपने सारी फैमिली से, यूट्यूब फैमिली है, मैं आप सभी लोगों से बात करना चाहती हूँ। और आप सब लोग मेरे कमेंट्स बॉक्स पे आइए और बताइए कि आप लोगों को मेरे वीडियोज कैसे लगे, अपडेट दीजिए और रिपोर्टिंग दीजिए। और कुछ नया जो कर सकती हूँ और जो आप लोगों के माइंड में है तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी और अच्छा से अच्छा रिस्पॉन्स देने की कोशिश करूँगी। फ़िलहाल आप लोग मुझे सजेस्ट करिए और बताइए कि मुझे क्या करना है और कैसे वीडियोज़ अपलोड करने हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए बस मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो आप लोग कैसे हैं? और सबकी लाइफ बिजी है, सभी बिजी होंगे अपनी अपनी लाइफ में, मुझे पता है। बट मेरा वेट जरूर कर रहे होंगे वीडियो का, है ना? हाँ, मुझे पता है आप सभी लोग मुझे अपना बहुत प्यार देते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। आप सभी लोगों का फिर से एक बार मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी। और जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, हर जगह से जुड़ी है, गांव से भी है, सिटी से भी है। तो मैं ऐसी लैंग्वेज का यूज करती हूँ या ऐसी भाषा का यूज करती हूँ कि आप सभी को समझ में आए। मैं किसी पर्टिकुलर एक एरिया को लेके नहीं चलना चाहूँगी। तो मैं सबके हिसाब से वीडियोज अपलोड करती हूँ। किसी को सॉन्ग पसंद है, किसी को ढोलक वाले गाने पसंद है, किसी को व्लॉग पसंद है, किसी को शॉपिंग पसंद है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे वीडियोज ऐसे आए जो कि हर एक लोग लाइक करें। तो इसलिए ही मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो फ्रेंड्स, माइंड मत कीजिएगा कि आप किस तरीके से वीडियोस लाइक कर रहे हैं, क्योंकि हर पर्सन की चॉइस अलग होती है, पसंद अलग होती है और अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें पसंद आती हैं। तो बस इसीलिए, और टेक्निकल चैनल की वजह से मैंने कुछ रिव्यू भी किए हैं, तो वो भी करती हूँ, अनबॉक्सिंग भी करती हूँ। जैसे लोग जिस तरीके से लोग पसंद करना चाहेंगे, मैं सबके हिसाब से वीडियोस अपलोड करती हूँ। पर्टिकुलर किसी एक पर्सन या एक फैमिली के लिए मैं वीडियोस नहीं डालती हूँ। तो आप लोग कैसे हैं मुझे भी बताइएगा। और आप लोग मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं सबके स्वस्थ हेल्थ के लिए और सभी के अच्छे जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छे और स्वस्थ रहें, कभी आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और ईश्वर करे कभी आपको परेशानी छू भी ना सके। मेरी जितनी फैमिली है, मैं सबके लिए गॉड से प्रेयर करना चाहूँगी और हर रोज करती हूँ कि हम सभी को स्वस्थ और निरोग रखें। क्योंकि पैसे मायने नहीं रखता है, हमारा अपना हेल्थ मायने रखता है। अगर हेल्थ अच्छी है तो हम लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं। और हमारे पास कितना भी पैसा है और सुकून और अपनी खुद की हेल्थ सही नहीं है तो वो पैसा व्यर्थ है मेरे हिसाब से। तो आप लोग बताइएगा कि पैसा ज़्यादा जरूरी या हेल्थ? जरूरी दोनों है अपनी जगह, बट सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी हम हेल्थ को देंगे। अगर हेल्थ अच्छी है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, और हेल्थ अच्छी नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने इस टाइम पे खाने पीने का ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये ध्यान रखिए कि हमें
बाहर की चीज़ें नहीं खानी है और हमें अपने स्वास्थ्य का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है और हमें फ्रिज का पानी अवॉइड करना है, क्योंकि सबसे पहले हमारे जो थ्रोट इन्फेक्शन है सबसे पहले इस बीमारी में वही लगता है। तो अगर हमारा गला यानी कि एयरवे जिससे हम सांस लेते हैं वो सही है तो हमारा सब कुछ सही रहेगा। तो उसको सही रखना आपके हाथ में है, क्योंकि हमें हर टाइम पे खान पीन कैसे रखना है और पानी कैसे पीना है। तो मैं होटल में हूँ तो ये सोच रही थी कि आप लोगों को भी दिखा दूँ अपना, थोड़ा सा रूम शेयर कर दूँ कि ये मेरा कैसा रूम है। तो बेल बज गई है, मुझे लग रहा है कि मेरा इस टाइम पे दोपहर का टाइम है तो शायद लंच आ गया है। तो चलिए मैं देखती हूँ आप लोगों के सामने। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा लंच आ गया है और इस तरीके से हमको ब्रेकफास्ट मिलता है, डिनर मिलता है और लंच मिलता है। ये है रोटियां और ये है मेरे राइस और दाल है और सब्जी है। मैं जब ओपन करूंगी तो दिखाऊंगी आप लोगों को। तो इस तरीके से हम लोगों को आता है लंच। और ये है मेरा कुछ स्टडी टेबल। मैं चलो आपको रूम शेयर कर देती हूँ। ये है स्टडी टेबल, इसमें मैं कभी कभी थोड़ा सा पढ़ाई करती हूँ और जब टाइम मिल जाता है कुछ ऐसे इशूज होते हैं। और ये मेरी सॉस की कुछ पैकेट्स रखे हुए हैं जो लंच में ब्रेकफास्ट में आती हैं, तो मैं इनको रख लेती हूँ। तो ये है मेरा स्टडी टेबल। मैं इसको स्टडी टेबल बना के रखी हूँ और अपने हिसाब से जो भी करना है कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। और ये है मेरा सोफ़ा और ये टेबल। तो इस पे मैं बैठ के ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करती हूँ। और बस हम लोगों को सिंगल सिंगल ही रखा जाता है। और ये है रूम, विंडोज़ एसी लगी है और ये है कर्टन। तो इस तरीके से है कुछ रूम। और ये टीवी है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कपड़े सुखाने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो बस मैं इसी में डाल देती हूँ और फैन चला देती हूँ तो सूख जाता है। और ये है मिरर, इसमें मैं रेडी होती हूँ। तो मैंने इस तरीके से कुछ पहन रखा है, लोअर टी शर्ट। तो घर पे ही रहना है तो ऐसे ही। और इसमें मैंने अपना कुछ सामान रखा हुआ है इस तरीके से। तो ये है, और बस इसी में ज़्यादा कपड़े लेके भी नहीं आई, एक दो लोअर टी शर्ट और अपना यूनिफॉर्म है। और कहीं जाना भी नहीं होता, हम लोग क्वारंटाइन है, क्वारंटाइन में समझ। ये है मेरा बेड। और यहाँ पे जो होटल की फैसिलिटीज़ होती है वो थोड़ी सी अलग है। हम लोगों को खुद से अपना बेड शीट वगैरह लाना होता है, अरेंज करना होता है, पिलो कवर, ये लोग कुछ भी नहीं देते हैं, बट बस एक रूम देते हैं और खाने पीने का। तो ये है मेरा होटल का रूम। तो आप लोग देख लीजिए, इस तरीके से है। चलिए मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ बाहर से कि कहाँ से एंटर करते हैं, इस तरीके से। तो पूरा आज मैं आपको रूम टूर कराऊंगी अपने होटल का। तो ये है मेरा 209 रूम नंबर। तो यहाँ से हम एंट्री करते हैं। देखिए ये चेयर रखी है, इसमें वो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर रख के जाता है। और ये एक बॉटल हमें मतलब कि ब्रेकफास्ट के साथ में एक बॉटल मिलती है और एक बॉटल मिलती है हमें लंच में और डिनर में। तो ये है, यहाँ से हम करते हैं एंट्री। ये इस तरीके से ये कॉरिडोर है। सबके रूम के आगे एक एक चेयर लगा देते हैं, इसी में वो लोग लंच रख के जाते हैं और रूम के अंदर नहीं करते हैं। और जो भी क्लीनिंग वगैरह करनी होते हैं हमें खुद से करने होते हैं। ये मेरे शूज़ जो कि मैं पहन के जाती हूँ हॉस्पिटल, ये मैंने खाली करके इतनी सारी बॉटल्स रखी हुई हैं। 14 डेज, तो 7 डेज़ मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसलिए इतनी सारी बॉटल्स खाली हो गई हैं। तो मैं इनको फेंकती नहीं हूँ, इस तरीके से रख देती हूँ और वो जब क्लीनिंग कराएंगे। और ये मेरे कुछ पेन है जो कि मैं हॉस्पिटल ले जाती हूँ। और ये कैप और शू कवर, ये थोड़ी सी एसेसरीज हैं। और ये हमारा सैनिटाइजर है। तो बस ये मैं इसको अंदर नहीं ले जाती हूँ। और इधर से है, ये है हमारा बाथरूम मैं नहीं शेयर करूँगी क्योंकि अच्छा नहीं लगता बाथरूम शेयर करने में। बाथरूम को क्या शेयर करना यार, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। ये है कबर्ड खाली है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये देखिए पूरी खाली पड़ी है क्योंकि इतना ज़्यादा सामान भी नहीं है। और इस तरीके से, और ये आपको मैं दिखा चुकी हूँ। जैसी कबर्ड है उसके बगल से ही इस तरीके से ये आता है हमारा मिरर।
और मिरर के आगे ये लगा हुआ है, जिसमें से मैंने इसमें अपना सामान रख रखा है। कुछ टेबलेट्स वगैरह रख रखी हैं, जैसे ये टेबलेट है जिंक के, विटामिन बी और सी दोनों का कॉम्बिनेशन है। और ये है हमारी पैरासीटामोल, और ये कैल्शियम की गोली कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। ये आइवरमेक्टिन है जो कि कोविड में खाई जाती है, तो उसको भी मैंने लेके रखा है क्योंकि हम लोगों को सबसे ज़्यादा। और ये मेरा कॉम्ब है, तो ये जितना सामान है ये सिर्फ कोविड का ही सामान है। ये मैं एक रूम में रखे रहती हूँ पैक, और इसको कुछ नहीं करना होता है। बस मैं रोज़ जितनी बार क्वारंटाइन होती हूँ, और ये मैंने कुछ रबर्स रखे हुए हैं जो कि खाने में आते हैं, तो ये अच्छे हैं, तो मैंने इनको संभाल के रख लिया है। और ये देखिए, ये है टीवी यूनिट कुछ इस तरीके से है, और ये मैंने इसको इस तरीके से रखा है। ये है टीवी यूनिट। तो कभी मूड होता है तो मैं टीवी चलाती हूँ, वरना मुझे टीवी देखने का बहुत ज़्यादा शौक नहीं है। तो और बस ये है, इधर से इस तरीके से इसमें पीओपी हो रखी है, फॉल सीलिंग। तो ये है, ये यहाँ पे मतलब मैं लंच करती हूँ और डिनर करती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ, बैठ के सोफ़ा है, और वो कॉर्नर में स्टडी टेबल है। आपको दिखा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार अच्छे से मैं रूम शेयर कर रही हूँ। तो और ये है मेरा बेड, इस पे मैं सोती हूँ, इस तरीके से है। ये फ़ोन रखा हुआ है, कुछ भी ज़रूरत होती है तो काउंटर पे फ़ोन कर लेती हूँ, और उस तरीके से भी है। तो बस इतना ही था, और बस यही है मेरा रूम, तो आप लोग देख चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगा मेरा रूम देख के और मुझसे बात करके, मुझे कमेंट्स बॉक्स पे जाके ज़रूर बताइएगा। तो मैंने अभी स्टार्ट किया है ये वीडियोस अपलोड करना, और यूट्यूब अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो कुछ कमियां या कुछ गलतियां हो जाती हों तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि हर इंसान किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं होता है। तो कहते हैं, एक किसी पे मुझे याद आ रहा है, मैंने बहुत पहले पढ़ा था छोटे में, कहते हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो जब एक रस्सी, जूट की रस्सी होती है, वो पत्थर पे निशान कर देती है, क्योंकि वो आते जाते इतना ज़्यादा उस फोर्सफुली या मजबूत हो जाती है कि पत्थर पर भी निशान छोड़ देती है। तो उसी प्रकार मेरा है, मैं अभी न्यू हूँ, रिसेंटली वीडियोस अपलोड करना अभी सीखी हूँ। एडिटिंग वगैरह में कुछ कमियां हैं, मुझे पता है, मैं पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं हूँ और अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए आप लोग माइंड मत करिएगा और छोटी छोटी कमियां मत निकालिएगा। इंसान हूँ मैं भी एक, और मैंने अभी चालू किया है, धीरे धीरे मैं भी परफेक्ट हो जाऊंगी। और मुझे बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी पॉलिसीज़ यूट्यूब की नहीं पता है, तो जैसे जैसे मैं इसके अंदर जाती जाऊंगी मुझे चीज़ें पता चलती जाएंगी। स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था वीडियोज़ अपलोड कैसे करते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं, और थंबनेल कैसे बनाते हैं। और लगभग मुझे 2 मंथ हो गया वीडियोज़ अपलोड करते हुए, एडिटिंग करते हुए। तो अब मैं थोड़ा बहुत, और मुझे लगता है कि मैं कुछ हद तक सीख गई हूँ, और कोशिश करूँगी पूरा सीखने की। तो बस आप लोगों का मुझे साथ चाहिए और प्यार चाहिए। इसी तरीके से यदि आप लोग मेरे साथ बने रहोगे तो हर वो चीज़ पॉसिबल है जो मैं करना चाहती हूँ। तो आप लोगों के हाथ में है कि मुझे किस तरीके से आप लोग सक्सेस करते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी आज की वीडियोज़ में, बहुत लंबी हो जाएगी, और जब कभी दिल करे आप लोगों का तो मैं लाइव आ जाऊंगी और आप लोगों से बात करूंगी। तो देखिए, जब हम किसी का वीडियोस देखते हैं तो बहुत सी कमी नजर आती है, इसने इस तरीके से बोला, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इस तरीके से बोलना चाहिए। लेकिन जब हम एक कैमरा फेस करते हैं तो उस टाइम में जो मन में अंदर होता है वो सब गोल हो जाता है, टाई फिक्स हो जाता है। फ्रेंड्स, यदि यकीन नहीं है तो आप लोग खुद से एक वीडियोस बना के देखिए और अपलोड करके देखिए, तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि हकीकत में ऐसा होता है। मुझे भी लगता था, मैं भी लोगों के जब वीडियोस देखती थी, बिगनर थी, तो मैं सोचती थी कि
इनको पता नहीं है कैसे बोलना है। और पब्लिश करते हैं वीडियोस, कितने लोग देखते हैं। कम से कम लैंग्वेज का तो इन लोगों को ख्याल होना चाहिए। कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैं कर रही हूँ तो मैं सिचुएशन वो फेस कर रही हूँ, तो मुझे पता है। कभी कभी क्या होता है कि हम प्रेजेंट में वीडियोस दिखा रहे होते हैं, लेकिन वॉइस ओवर जब करते हैं तो वो जब गए थे, घूमे थे, किया था, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप लोग, मुझे लग रहा है कि आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे और आप लोग पूरा समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए इसी कड़ी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त जाने की, और मैं मिलती हूँ आपको कुछ नए वीडियोज़ के साथ में। तो चलिए, बाय बाय।